साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव फार्मर्स में और मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर कोई किसान भाई जैविक खेती की शुरुआत करना चाहे तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है। तो सर हमारे साथ में है, सर हमें बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपना परिचय थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। धन्यवाद। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष बोरा, गांव निमड़ीवाली, जिला भिवानी का रहने वाला हूं और हम पिछले 4-5 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और अपने किसान साथियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे पास बहुत से स्टेट से फार्मर आते हैं जो किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, हम परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं उनकी। और यहाँ पर हम हर संडे को ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। तो जो भी साथी आते हैं उनको पूरा टाइम देके जो भी सिस्टम उनको समझाना होता है, भाई कैसे खादें बनानी है, कैसे हमें दवाई तैयार करनी है, तो पूरा सिस्टम उनको समझाते हैं। तो आपको थोड़ा दिखा देते हैं हम इनमें, जैसे कि ये जो ड्रम है हमारे, इनमें डिकम्पोजर है, या ये दिखा सकते हैं ना। इसमें जैसे कि डिकम्पोजर है जो NCOF है, गाजियाबाद से बनाया हुआ है। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं और इसको हमें पानी के साथ भी दे सकते हैं और स्प्रे, फोलियर स्प्रे भी करते हैं इसका हमें। और ये खाद बनाने के लिए बड़ा अच्छा काम आता है। जो कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं उसमें इसका छिड़काव वगैरह किया जाता है, तो उससे 45 दिन में लगभग अच्छी मात्रा में खाद तैयार हो जाती है। और इसको बनाने की विधि होती है, 2 किलो गुड़ लेना पड़ता है इसके लिए, और एक जो बोतल आती है डिकम्पोजर की वो लेनी होती है, और पानी का भर के इसको सुबह शाम मिलाओ और 5 से 7 दिन में ये अपना ड्रम तैयार हो जाएगा। तो इसका उसके बाद में अपना फार्मर इसका प्रयोग करते रहते हैं। ये एक बार तैयार करने के बाद अपनी ऑल लाइफ के लिए चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती बाद में। और ये हमने एक जिब्रेलिक एसिड तैयार कर रखा है अपनी देसी गाय के कंडे वगैरह डाल के इसमें। और पहले हमें जो भी आइटम तैयार करते हैं मोस्टली डिकम्पोजर ही तैयार करते हैं। पहले उसमें डिकम्पोजर तैयार करके उसमें फिर हमें जो भी खाद तैयार करनी होती है उसी में करते हैं। तो ये जिब्रेलिक एसिड है जो न्यूट्रिशन का काम करता है। ये देसी गाय के कंडे वगैरह डाल के करने पड़ते हैं। इसमें 30-40 कंडे एक ड्रम में लेके 200 लीटर के ड्रम में उसको डिकम्पोजर तैयार करके उसमें डाल दिए जाते हैं और ये लगभग 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है अपना, जो पौधे की न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है। हम इसको ड्रिप के साथ भी चला सकते हैं, फ्लड इरिगेशन में दे सकते हैं और फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट का, जिससे उसके न्यूट्रिशन की पूर्ति भी होती है। इनमें हमने सरसों की खली का भी तैयार करते हैं न्यूट्रिशन, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह की पूर्ति करता है। उनका भी फोलियर स्प्रे करो और पानी के साथ भी दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र के लिए हमें जीवामृत भी बनाते हैं। जीवामृत बनाने की विधि हम तो डिकम्पोजर में ही बनाते हैं मोस्टली। तो आप मान लीजिए 10 से 15 किलो आपको गोबर लेना है देसी गाय का, और 10 से लगभग 10-1 लीटर गौमूत्र लेना है, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और एक आधा किलो अपने सजीव मिट्टी बोलते हैं जो किसी बड़ पीपल के नीचे की होती है, वो मिट्टी लेके और इनको मिक्स करके लगभग 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है। और इसका हमें पानी के साथ देना चाहिए। वैसे हर पानी के साथ देते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं इस चीज़ के। और इस चीज़ का हम फोलियर स्प्रे भी करते हैं, तो उसमें भी जो न्यूट्रिशन वगैरह की ज़रूरत होती है उन चीज़ों की पूर्ति होती है प्लांट में। तो एक सरसों की खली का भी तैयार कर रखा है हमने न्यूट्रिशन के लिए। ये भी NPK का काम करता है। ये भी हमने पहले डिकम्पोजर तैयार करके इसमें 10 किलो सरसों की खली डालते हैं और उसके बाद उसको 3-4 दिन हिला दो डंडे से, फिर वो तैयार होने के बाद उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसको हम पानी के साथ भी दीजिए, अच्छा रिजल्ट आता है इस चीज़ का। अगर आपके गेहूँ वगैरह जो फसलें लगाते हैं, मोस्टली फार्मर की समस्या होती है भाई हमें नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें। बाद में जो नए फार्मर होते हैं उनको समझ में नहीं आता कैसे क्या करना होता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है इस चीज़ का। तो इसमें 50% के लगभग डिकम्पोजर लेके और 50% अपना ये जो हमने सरसों की खली का सोल्यूशन तैयार किया है, इसको मिक्स करके 5 से 7 दिन के अंदर 2-3 स्प्रे कर दीजिए उसका, तो आपकी जो भी फसल की रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति हो जाती है उसकी। और इनमें हमने एक नया बैक्टीरिया तैयार किया है, इस ड्रम में है हमारा, जो गो कृपा अमृत के नाम से है। ये गोपाल भाई सुत्रिया जी हैं अहमदाबाद में, बंसी गिर गौशाला के नाम से है, उन्होंने डेवलप किया है इसको और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। इसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। हम ड्रिप सिस्टम में चलाते हैं, हमारे रूटीन से चलता रहता है और स्प्रे भी करते रहते हैं। इसके तो बड़े अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं इस चीज़ के। तो हमें सभी फार्मर से ये प्रार्थना करते हैं भाई आप भी इस बैक्टीरिया को यूज़ कीजिए। इसमें लगभग 62 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं,
जो आपकी लगभग हर प्रकार की न्यूट्रिशन की, इंसेक्टिसाइड की प्रॉब्लम, फंगीसाइड की प्रॉब्लम को, हर चीज़ को सॉल्व करता है ये। तो इसलिए इसको हर फसल में, किसी भी प्रकार की फसल हो उसमें आपको प्रयोग कर सकते हो उसको, चाहे आपकी वो बागवानी है, चाहे आपकी वेजिटेबल्स हैं, या भी आपकी जो भी ग्रेन है किसी प्रकार का, उसमें हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो आप। और एक इंसेक्टिसाइड के लिए हमने अलग से तैयार कर रखा है कि नीम की निम्बोली से, जब कच्ची नीम की निम्बोलियाँ लगती हैं तो उसका हमने निम्बोलियाँ लेकर बिल्कुल उनको बारीक कूट के, और उसमें एक ड्रम में 100 लीटर डीकम्पोज़र तैयार करके उसमें 30 किलो नीम की निम्बोली और 5 से 7 किलो गुड़ डाल के उसको तैयार करना पड़ता है। ये लगभग पूरा प्रोसीजर तो इसका 3 महीने का होता है, लेकिन 1 महीने के बाद ये यूज़ करने लायक हो जाता है अपना। तो उसका हमें इंसेक्टिसाइड और प्लस फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग करते हैं। दोनों चीज़ों में बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं इस चीज़ के। और न्यूट्रिशन, एक इंसेक्टिसाइड के लिए एक हमें 10 परनियर का भी प्रयोग करते हैं। इसमें 10-12 तरह के पत्ते डलते हैं जो भी आपके क्षेत्र में अवेलेबल होते हैं, जैसे नीम, आक, कनेर, भांग, धतूरा, इस टाइप के जो भी मिलते हैं आपको, उनको बारीक बारीक कूट के और एक ड्रम में डाल दीजिए, 200 लीटर के ड्रम में। उसमें 5 केजी देसी गाय का गोबर, 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, और 1 से 2 किलो तंबाकू का चूरा, और 1 किलो आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं। इससे आपका एक तीखा लिक्विड तैयार हो जाएगा जो इंसेक्टिसाइड का बड़ा अच्छा काम करता है। तो इसका भी फार्मर को देखो, टाइम टू टाइम अगर स्प्रे करते रहते हैं ना, कोई भी फसल हो, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती नहीं किसी प्रकार की। हमारे फार्मर की सबसे बड़ी समस्या ये होती है भाई, मतलब जब तक प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं आती तो वो कोई स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं उसके ऊपर। अगर हम एक रूटीन बना के स्प्रे करते रहते हैं भाई, हमने एक 7 दिन का रूटीन बना लिया अपना, भाई हमें 7 दिन में भाई इसका 10 परनी का देना है न्यूट्रिशन के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, वही 5-7 दिन में हमें गंजी उसका जीवामृत का स्प्रे करना है, तो ये रूटीन बना के करते रहेंगे तो किसी प्रकार की समस्या आती नहीं है। इसीलिए जो हमारे किसान भाई हैं वो इसीलिए थोड़ा बैकफुट पे हैं भाई, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही या जानबूझ के करना नहीं चाहते या कर नहीं रहे हैं। तो हम ये साथियों से ये कहना चाहते हैं भाई, जो भी आप यूज़ करते हो उस चीज़ को एक रूटीन बना के करना पड़ेगा आपको। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज़रूरी है भाई, हमें बीमारी आने का इंतज़ार नहीं करना, बीमारी आएगी तब करेंगे। एक प्रॉपर तरीके से टाइम बना के अपना करते रहो। फिर एक आपको फंगीसाइड के लिए एक खट्टी छाछ का प्रयोग करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस चीज़ का। उसके लिए आपको मान लीजिए 10 लीटर छाछ ले लिया आपने, तो उसमें कोई भी कॉपर का अपना वायर है या बर्तन वगैरह है वो डाल दीजिए। वो कम से कम 15-20 दिन पुराना होना चाहिए, जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। उसका 5 से 10% के हिसाब से छिड़काव करो अगर किसी फसल में समस्या आती है तो। अगर नहीं भी आती है तो भी अगर रूटीन पे करते हैं तो प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो जो छाछ है ये सबसे बड़ा काम करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो हर किसान साथी को इसका प्रयोग करना चाहिए, छाछ का तो बहुत ज़रूरी है। और हमने घनजीवामृत भी तैयार कर रखा है, घनजीवामृत का भी प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग हमें फसल की बिजाई करने से पहले ही करते हैं मोस्टली, और अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में भी हम यूरिया की जगह उसका छिड़काव कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट फसल की होती है उसकी भी पूर्ति करता है वो, उसकी भी करनी चाहिए। और फंगीसाइड के लिए और कैल्शियम के लिए हम चूने का प्रयोग भी करते हैं, तो चूने का प्रयोग भी बड़े अच्छे परिणाम देता है। तो किसान साथियों को इसका प्रयोग भी करना चाहिए। तो अगर जो किसान भाई हैं वो अगर 1 एकड़ में जैविक खेती की शुरुआत करें तो उन्हें कितने ड्रम चाहिए होंगे और वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? देखो, 1 एकड़ के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 1 एकड़ के लिए 2-3 ड्रम से शुरुआत कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले तो देखो, फार्मर को शुरुआत करने के लिए अगर हम डीएपी यूरिया को छोड़ रहे हैं तो हमें देखो प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। वो चाहे हम भी केमिकल से दें चाहे अपने ऑर्गेनिक तरीके से दें, वो हमें देना पड़ेगा, उसके बगैर प्लांट अपना ग्रोथ नहीं करेगा। उसके लिए हमें एक तो देसी खाद का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। 5 से 7 ट्रॉली प्रति एकड़ हमें डालनी पड़ेंगी। 2-3 साल तक ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में धीरे धीरे जो ज़मीन का कार्बन मैटर है अपना वो बढ़ेगा, और उससे फिर अपनी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और अगर किसी साथी के पास बोलते हैं कि सर कहीं गोबर की खाद मौजूद नहीं होती हमारे पास, तो आप ग्रीन मैन्योर जो होता है अपना हरी खाद जो होती है उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जब भी आपको समय लगे, साल में 1 बार 2 बार वो हमें ज़रूर उगानी चाहिए, और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। तो इस तरह के तरीके बड़े सिंपल प्रोसेस हैं,
हमारे साथी जो है ना वैसे ही भय मान रहे हैं इस चीज़ से, भी पता नहीं क्या सिस्टम है, कितना बड़ा कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है। देखो हमारे बुजुर्ग जो थे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हुआ करती, वो फर्टिलाइज़र केमिकल उस टाइम पे थे ही नहीं। ये तो अभी जो अपनी जो नई पीढ़ी है 30-40 साल से उसी टाइम पे चला है। तो साथियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। अगर किसी साथी को कोई समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं, और आपका कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके आपकी जो भी परेशानी है उसकी सॉल्व करेंगे। अगर किसी साथी को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम प्रत्येक रविवार को ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं हमारे फार्म पे, हम उनकी हर प्रकार से मदद करेंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान साथियों, मिलेंगे इसी प्रकार की कोई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।